अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद है। आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन एंड मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करते हैं शॉक वेव थेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब शॉक वेव थेरापी बेसिकली है क्या, किस तरह दी जाती है, इसके कितने सेशंस होते हैं, इसके अंदर क्या पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होती है या नहीं, पेनफुल है प्रोसीजर या नहीं है, अनस्थीसिया देने की ज़रूरत होती है या नहीं होती, रिजल्ट्स इसके कितने हैं, कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हैं, कंट्रा इंडिकेशंस इसकी क्या हैं, इन चंद चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शॉक वेव थेरापी बेसिकली है क्या। असल में इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरापी, या इसके लिए गेंस वेव थेरापी की टर्म भी यूज़ की जाती है, अक्वोस्टिक थेरापी की टर्म भी यूज़ की जाती है। इसके लिए शॉक वेव थेरापी के अंदर बेसिकली करते ये हैं कि पेनाइल टिश्यू को साउंड वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं एक डिवाइस के थ्रू। तो ये साउंड वेव्स जब पेनाइल टिश्यू में ट्रांसमिट होती हैं तो वो क्या करती हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। तो ऑब्वियसली जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उससे क्या होगा, पेशेंट की इरेक्शन, उसकी टाइमिंग, ये दोनों चीज़ें इंप्रूव होंगी। क्योंकि बेसिकली टाइमिंग और इरेक्शन, इन दोनों का रोल, इनका लिंक, इनका रिलेशन बेसिकली ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की पूलिंग के साथ होता है। तो जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हों, वो प्रॉपरली फैली ना हो रही हूँ, उनके अंदर कोई क्लॉट्स वगैरह पड़े हों, थोड़ी सी ब्लड वेसल्स हों, तो उनमें ब्लड पूल नहीं होगा। जब ब्लड उसमें इकट्ठा नहीं होगा, पूलिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से साफ ज़रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा और उसकी वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी होगी, टाइमिंग का इशू भी आएगा और कमज़ोरी का इशू भी आएगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम शॉक वेव थेरापी यूज़ कर रहे हैं। अब शॉक वेव का, जैसे मैंने आपको बताया, शॉक वेव थेरापी दो तरह की होती है, एक होती है रेडियल शॉक वेव थेरापी और एक होती है फोकस्ड शॉक वेव थेरापी। बेसिकली रेडियल शॉक वेव थेरापी मस्कुलोस्केलेटल टिश्यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे जो हम पेनाइल टिश्यू पे यूज़ करते हैं, जिसका बेटर रिजल्ट है, वो फोकस्ड शॉक वेव थेरापी होती है। और हाँ, लो इंटेंसिटी होती है, हाई इंटेंसिटी नहीं होती, और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसका एक सेशन कितने टाइम का होता है, 15 से 20 मिनट का एक सेशन होता है शॉक वेव थेरापी का। नेक्स्ट ये आता है कि क्या शॉक वेव थेरापी के लिए पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत होती है या ये डे केयर के प्रोसीजर के तौर पे किया जाता है। इसमें पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। मरीज़ जिस तरह आता है उसको जो है ना सेशन दिया जाता है 15 से 20 मिनट का, उसी तरह पेशेंट अपने पाँव पे चल के घर वापस चला जाता है। लिहाजा इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर पेनफुल ये होता नहीं है। जब पेनाइल टिश्यू के ऊपर हम इसकी प्रोब को लगाते हैं, इसमें सेंसेशन सी फील होती है, पेन नहीं होता। हाँ, कुछ पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, मोस्टली हम ये भी कर सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के लिए लोकल उसमें ज़ैलोकिन जेल लगा दी, जिसकी वजह से उसका पेनाइल एरिया अनेस्थेटाइज हो जाता है, जिसके बाद उसको किसी किस्म का पेन फील नहीं होता। हाँ, कुछ पेशेंट अगर उससे भी बेटर फील नहीं कर रहे, डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, पेनाइल ब्लॉक लगा देते हैं। ज़ैलोकिन 2% के साथ हम उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसको पेन ना हो। नॉर्मली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली हम जस्ट जेल लगा के उसके ऊपर हम इसके सेशंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि शॉक वेव थेरापी के कितने सेशन करने चाहिए। शॉक वेव थेरापी के नॉर्मली 6 to 12 सेशन एक रेंज होती है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट। हर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी डिजीज़ की सेवेरिटी कितनी है, उसकी डिजीज़ किस हद तक है। तो उस लिहाज से हमने, यूरोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना होता है कि आया कि इसको 4 सेशन लगने हैं, 6 लगने हैं, 8 लगने हैं या 10 लगने हैं, और किस फ्रीक्वेंसी पे लगने हैं, ये भी हम डिसाइड करते हैं डिजीज़ की सेवेरिटी को देखते हुए। नॉर्मली हम ये करते हैं कि वंस अ वीक सेशन देते हैं, लेकिन 2 वीक्स से ज़्यादा लंबा गैप नहीं देना चाहिए शॉक वेव थेरापी का। वंस अ वीक एक नॉर्मल रेंज होती है कि पेशेंट को हर सेशन 1 हफ्ते बाद दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि शॉक वेव थेरापी की कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं या नहीं। जी, चंद एक कॉम्प्लिकेशंस है जो कि हर पेशेंट में नहीं आती, किसी किसी पेशेंट में आ सकती हैं। तो उनमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, पेशेंट को ब्रूजिंग हो सकती है, पेनाइल एरिया के ऊपर जो है ना डिस्कलरेशन हो सकती है, पेन हो सकता है, नंबनेस हो सकती है, मतलब सुन्न हो जाना, इस तरह की सेंसेशन उसको आ सकती है। हेमाचूरिया हो सकता है, मतलब ब्लड में से, यूरिन में से ब्लड आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर हैं ये कॉम्प्लिकेशन, बहुत रेयर हैं, जो कि मोस्टली पेशेंट्स पे ये इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं शो होती। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि शॉक वेव थेरापी बेसिकली काम कैसे करती है, किस तरह ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, किस तरह इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बेहतर करती है, इसके लिए रिजल्ट जो है ना शो करती है। बेसिकली होता ये है कि शॉक वेव थेरापी के अंदर पेनाइल टिश्यू पे जब हम साउंड वेव्स ट्रांसमिट करते हैं तो उससे ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो जो प्लेक्ड वेसल्स होती हैं, ब्लॉक्ड वेसल्स होती हैं, वो ओपन होती हैं, जो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जो दूसरा और मेन इफेक्ट है वो ये है कि नई ब्लड वेसल्स बनती हैं पेनाइल एरिया के अंदर। वो कैसे बनती हैं कि शॉक वेव्स थेरापी, जो लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरापी होती है,
वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराती है और ग्रोथ फैक्टर रिलीज कराती है। तो इनके रिलीज होने से न्योवास्कुलराइजेशन होती है। न्योवास्कुलराइजेशन मीन न्यू ब्लड वेसल्स का बनना। तो जब नई ब्लड वेसल्स बनेगी, ऑलरेडी जो प्लेक्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं, वो जब ओपन होंगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लड का फ्लो पेनाइल एरिया में बेहतर होगा, अच्छा होगा। और जब ब्लड का फ्लो पेनाइल एरिया में बेहतर होगा तो उससे इरेक्शन भी बेहतर होगी और टाइमिंग के जो मसले हैं वो भी साथ साथ रिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आया कि इसकी कोई कंट्राइंडिकेशंस भी हैं या हर पेशेंट पे हम लगा सकते हैं। जी, चंद एक कंट्राइंडिकेशंस इसकी हैं। उसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे इसकी काजेज़ के अंदर एक मेन काज है न्यूरोजेनिक। वास्कुलोजेनिक के अलावा न्यूरोजेनिक भी है, साइकोजेनिक भी है। इसके बेटर रिजल्ट वास्कुलोजेनिक काज के ऊपर ही शो होते हैं, जो कि हमारे पे मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है। मोस्टली पेशेंट्स में यही काज ही हमें मिलती है, वास्कुलोजेनिक। अब जो पेशेंट को काज ही न्यूरोजेनिक है, मतलब ब्रेन का ट्यूमर है या पेल्विक एरिया की सर्जरी हो चुकी है जिसमें उसकी नर्व की इंजरी हो चुकी है, तो उसमें शॉक वेव उसको देते भी रहे हैं अगर, तो उसकी नर्व अगर डैमेज हो चुकी है तो उसमें तो उसको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हो। लिहाजा ये एक कंट्राइंडिकेशन है। मतलब रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी हो चुकी है पेशेंट की, पेल्विक एरिया में इरेडिएशन हो चुकी है उसकी काफ़ी ज़्यादा, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हो चुकी है उसकी। ये चंद चीज़ें हैं जो कि इसकी शॉक वेव थेरापी की कंट्राइंडिकेशंस हैं। अब लास्ट में हम आते हैं इसके रिजल्ट्स के ऊपर। क्या इसके रिजल्ट्स हैं या नहीं हैं? जी, इसके रिजल्ट्स हैं। अब मुख्तलिफ स्टडीज़ के अंदर, रिसर्च के अंदर, मेटा एनालिसिस के थ्रू ये चीज़ देखी गई है कि इसके 80 to 90% रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ स्टडीज़ 88% रिजल्ट शो कर रही हैं, कुछ स्टडीज़ 82% शो कर रही हैं, कुछ स्टडीज़ 73% रिजल्ट्स भी शो करती हैं। लेकिन रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। और मैकेनिज्म क्या है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, न्यू ब्लड वेसल्स बनेगी, ब्लॉक्ड वेसल, प्लेक्ड वेसल्स ओपन होगी जिसके थ्रू ब्लड का फ्लो बेहतर होगा और इससे क्या होगा, बेहतरीन रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। अब आपको अगर इनमें से किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास डार्ट क्लिनिक्स के ऊपर मेन अब्दाली रोड पर मुल्तान के अंदर हमारे पास विज़िट कर सकते हैं या दिए गए नंबर्स पर हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।